Hi and Om Shanti. I am Dr. Abhishek Verma, spiritual healer and guide. आज हम जो स्पेल की बात करने जा रहे हैं वो हुडू के पसलाम से एक ऐसा स्पेल है जहाँ पे हम अपने किसी भी एनिमी को डिफीट कर सकते हैं. With this spell we defeat our any enemy. If you have an enemy in your life and he will give you more trouble and give you more bad energies, अगर वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आया हो जहाँ कहीं ना कहीं कुछ बुरी चीज़ें इन्वॉल्व हो इन सेंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन सब मैजिक्स को आप गलत तरीके से यूज़ कर सकते हो. इन सब चीज़ों का ब्लैक मैजिक के लिए और बहुत सारी और चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता और ये कोर्स वाइट मैजिक का है. इसीलिए आप ये जो आज हम स्पेल बताने वाले हैं ये स्पेल तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके एनिमी ने आपको हार्म किया हो, फिजिकली इमोशनली आप कहीं ना कहीं हार्म हुए हों. इफ़ योर इन एनिमी हार्म यू फिजिकली और इमोशनली देन ओनली यूज दिस स्पेल. विदाउट इफ एनी हार्म विदाउट विद एनी हार्म प्लीज़ डोंट डू इट. आपको ये तब नहीं करना है जब आप उसको जानते नहीं हो. मतलब आप एक गैस कर रहे हो कि मेरे साथ ये बुरा कर रहा है, ये सोच के कभी मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आपके ऊपर रिवर्ट आते ही आते हैं. और अगर आपने उसके बाद आपने मान लीजिए कंडीशन आई कि आपके बहुत सारे एनिमी हैं और आपको कंफर्म नहीं है कि इसमें से कौन है और आपने सबके ऊपर किया, तो कहीं ना कहीं रिवर्ट आपके ऊपर आएगा. आप हमें ब्लेम करोगे तो हमारा सीधा सा, हमारे पास अपनी प्रोटेक्शन है, हमारा सीधा सा है, हम आपको पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. आप हमेशा इस स्पेल को तभी यूज़ करोगे जब आप किसी अपने एनिमी को जानते हो. अपने क्लाइंट को भी तभी बताओगे जब वो भी अपने एनिमी को जानता है और उस एनिमी ने उस दुश्मन ने उसे पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह, पर्टिकुलर इंटेंशन से हार्म किया हो, फिजिकली और मेंटली बोथ. फिजिकली समझ सकते हैं, मेंटली मतलब इन सेंस कहीं बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया हो, दिन भर परेशान करता हो या बहुत कुछ ज़्यादा. क्योंकि ये स्पेल अगर एक बहुत पावरफुल तरीके से किया गया तो हार्मफुल भी हो सकता है. इस स्पेल को वुडू में और पसलाम्स में बहुत ज़्यादा एनिमी की डेथ तक के लिए यूज़ किया जाता है. आपका दुश्मन, आपका शत्रु पूरी तरीके से दूर हो जाता है इससे. तो हमेशा, लेकिन अगर आप 1% भी किसी अच्छे इंसान को जिसने आपके साथ गलत नहीं किया है उसके लिए करोगे तो आपको उसका 3 टाइम्स मोर मिलेगा, आपको उसका 3 गुना वापस मिलेगा. आप अपनी लाइफ में खुद डिस्ट्रॉय हो जाओगे. तो प्लीज़ ये तभी कीजिएगा या तभी बताइएगा अपने क्लाइंट को जब आप एकदम 110% श्योर हों कि यही है, यही आपको परेशान करता है और आपको इससे छुटकारा चाहिए, आपको इससे फ्रीडम चाहिए, आपको इस एनिमी को अपने आसपास नहीं रखना है. बहुत ही सिंपल स्टेप है लेकिन बहुत ही पावरफुल है. इंग्रेडिएंट आपको जो चाहिए वो चाहिए मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड्स के सीड्स, यू हैव टू नीड मस्टर्ड सीड्स. आप एक मुट्ठी ले लीजिए, कोई गिनती नहीं है इसमें. आप एक कटोरे भर के ले सकते हैं, एक बॉल फुल ऑफ बॉल ले सकते हैं, एक मुट्ठी ले सकते हैं. मस्टर्ड सीड आपको लेके रख लेने हैं. आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मस्टर्ड सीड्स. मस्टर्ड सीड्स आपको लेके सिंपली कहीं भी आप इस स्पेल को कर सकते हो. आपको सिंपली एक रेड कलर की रिचुअल कैंडल बर्न करनी है, एक रेड कलर की रिचुअल कैंडल बर्न करनी है. और सबसे पहले आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना है. तो सबसे पहले आपको एक ग्लास बाउल लेना है, उसके अंदर मस्टर्ड के सीड भर लेने हैं. फिर उसके बीच में एक रेड कलर की पैशन के लिए जो होते हैं रेड कलर की कैंडल बर्न करनी है. और उस पर्सन का नाम एक चिट पे लिखना है और एक प्रेयर लिखनी है
जो आपको यहाँ पे दिख रही है। बहुत सिंपल प्रेयर है, बहुत सिंपल सी प्रेयर है। माई एनिमी, उसका नाम लेना है, इज डिस्ट्रॉय फॉर एवर। माई एनिमी इज डिस्ट्रॉय फॉर एवर। माई एनिमी, उसका नाम लेना है, डिस्ट्रॉयड फॉर एवर। माई एनिमी डिस्ट्रॉय फॉर एवर। माई एनिमी, उसका नाम लेना है, डिस्ट्रॉय फॉर एवर। आपको इस तरीके से इसको 3 बार बोलना है और उस पेपर को जला के उस पेपर की जो ऐश है वो वहीं सीड्स में रख दीजिए। और जब वो कैंडल जल जाए उन सीड्स को एक बैग में कर लीजिए और वो आप एक मोज़ो बैग जो होते हैं उस तरह के एक बैग में भर सकते हो। उस बैग में भर के उसको बंद कर लीजिए और एट ए टाइम तुरंत एज सून एज पॉसिबल किसी भी नियरेस्ट ग्रेवयार्ड पे जाइए। आपको एक ग्रेवयार्ड पे जाना है, कब्रिस्तान पे जाना है, ग्रेव पे जाना है, जहाँ पे ग्रेव्स होते हैं, जहाँ पे कब्रें होते हैं। वो क्रिश्चियन या मुस्लिम किसी का भी हो सकता है। प्रेफरेबल जो है वो क्रिश्चियंस के ग्रेव यूज़ कीजिए। अगर नहीं है आपके आसपास तो जो हिंदू शमशान है वहाँ पे कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जाके इसको छोड़ देना है आपको। और ये छोड़ते समय आपको पूरी तरीके से पीछे पलट के नहीं देखना है। आपको इस स्प्रेड को, आपको ये जो सीड्स हैं, जो मस्टर्ड सीड्स हैं, उनको ऐसे उस बैग के साथ ऐसे फैला के फेंक देना है एक तरीके से उस ग्रेवयार्ड में और उस कब्रिस्तान में, उस शमशान में, और पलट के नहीं देखना है बिल्कुल भी। फेंक के तुरंत घूम जाइए, तुरंत मुँह टर्न अराउंड हो जाइए और सीधे अपने घर पर चले आइए। घर आने के बाद सिंपली अपने मेडिटेशन, अपनी पूजा में बैठ जाइए। बिल्कुल भी मत देखिए उसको, बिल्कुल भी पलट के नहीं देखना है आपको, बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप इसको नहीं यूज़ कर सकते ग्रेवयार्ड पे या शमशान में, तो आपको एक काम और कर सकते हो। आप इन सीड्स को, आपका जो एनिमी है, आप उसके घर के नियर अबाउट या उसके घर में अगर कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, उसके घर में फैला दीजिए, उसके घर में स्प्रेड कर दीजिए ये सीड्स। नहीं कर सकते तो उसके घर के एयरपोर्ट, उसके गेट के एयरपोर्ट, जहाँ से वो निकलता हो वहाँ पे डाल दीजिए कि उसको वो वहाँ से होके निकले। ग्रेवयार्ड में वो नहीं भी जाएगा तो भी उसके बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं और वो एनिमी खुद ब खुद आपकी लाइफ से चला जाएगा, खुद वो परेशान हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए उसी के साथ करिए प्लीज़ जो वाकई में गिल्टी हो, जो वाकई में क्रिमिनल हो, जिसने वाकई में आपके साथ परेशानी क्रिएट की हो। ये बहुत ही पावरफुल स्पेल है। ऐसे आगे लाइफ में बहुत सारे और स्पेल हम आपको भी यहाँ देने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं। तो प्लीज़, और 110% नहीं, 1000% ट्रस्टेड है ना। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको इस कोर्स में डिलीवर कर रहे हैं तो ऐसे अपने आप से बना के, बहुत सारे लोगों ने इनको यूज़ किया है। ट्रस्ट करके अगर आप करते हो तो बहुत पावरफुल है। इसीलिए प्लीज़ 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 बार बार बोल रहा हूँ, इसको उनके साथ मत करिएगा जिन पे आप श्योर ना हो। थैंक यू सो मच।